हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन अधिकार शुल्क खाते जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया था, लेकिन अब मैं बुक से करवाऊंगी। तो आज हम 83 नंबर का जो क्वेश्चन है ये करेंगे। तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। अनिल ने एक, ये आप क्वेश्चन नोट भी कर लें। अनिल ने एक खदान 1 अप्रैल 2012 को निम्न शर्तों पर पट्टे पे ली। ठीक है, 1 अप्रैल को ली है। अधिकार शुल्क की राशि कितनी है? 2 रुपये प्रति टन है। मतलब एक साल में जितना भी प्रोडक्शन होता है, उस पर 2 रुपये 1 टन पर होंगे। ठीक है। न्यूनतम किराया 20,000 रुपये वार्षिक होगा। मतलब जितने भी साल अधिकार शुल्क रहेगा तो 20,000 हमको किराया देना है, न्यूनतम किराया। लघु कार्य की राशि अगले 2 वर्षों में वसूल की जा सकेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन पूरा कोई ज़्यादा दम नहीं है, पूरा सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट क्या रहता है कि जो लघु कार्य की राशि की जो वसूली होती है, ये वाला जो थर्ड पॉइंट है आपको दिख रहा है यहाँ पे, लघु कार्य की राशि वसूल करने की जो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप वाली बात रहती है, ये हमें खास ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसको थोड़ा सा घुमा फिरा कर बोलते हैं ये लोग, तो इसको हम ध्यान से अगर समझ लें तो फिर क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है। तो अगले 2 वर्षों तक वसूल करना है। जैसे कि 2012 में ली है, तो 2012 की अगर लघु कार्य की कोई राशि है तो उसको हम 2012 से 2013 तक रिकवर कर सकते हैं, मतलब अगले 2 वर्षों तक। ठीक है। तो उसके बाद में हम इसको वो नहीं कर सकते, रिक्यूब नहीं कर सकते हैं। अगले 2 वर्षों तक ही इसको हम वसूल कर सकते हैं। जैसे 2012 आप यहाँ देख रहे हो, जैसे ये 2012 में 7,000 की लघु कार्य की राशि हुई है। तो 2012 7,000 को हमने अगले 2 वर्षों 2012 से हमने 2012 के बाद जो 2 अगले वर्ष आएंगे तब तक ही, तो 13 और 14 तक इसको वसूल कर सकते हैं। और ये 4,000 राशि कब आई है? 2013 में। तो इसको अगले 2 वर्षों तक, यानी कि 2013 में, तो ये अगले 2 वर्ष यानी 13 से 14 और 15, अगले 2 वर्ष 14 और 15 में इसको वसूल कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है। अभी हम उत्पादन देख लेते हैं। 2012 में 4,000 टन उत्पादन हुआ है, 2013 में 8,000 टन, 2014 में 11,000 टन, 2015 में 5,000 टन, 2016 में 14,000 टन। खाते 31 दिसंबर को बंद होते हैं। अनिल की पुस्तकों में लेखे कीजिए। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, आप, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। अब हम इसकी एनालिस्टिक टेबल बनाएंगे। तो एनालिस्टिक टेबल में सबसे पहले क्या आता है? ईयर, प्रोडक्शन, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग एक्सेस, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, P&L एंड पेमेंट। तो ईयर कितने हैं हम सब नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ईयर है हमारे पास 2012, 2013, 2014, 2015, 2016। ठीक है। 2012 में प्रोडक्शन कितना हुआ है? 4,000 टन। 2013 में हुआ है 8,000 टन। 2014 में हुआ है 11,000 टन। 2015 में हुआ है 15,000 टन। और 2016 में हुआ है हमारा 14,000 टन। और रॉयल्टी उन्होंने क्या बोला है कि जितनी भी रॉयल्टी हो रही है उस पर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है 2 रुपये पर टन। तो 4,000 टन प्रोडक्शन हुआ है, तो 4,000 पर हम इंटू 2 कर देंगे, मतलब 1 टन पे 2 रुपये। तो 4,000 टन पे कितने हो जाएंगे? 8,000। यानी कि डबल हो जाएगी रॉयल्टी। जितना भी प्रोडक्शन है उससे डबल हमें क्या देना है? रॉयल्टी देनी है। जितने टन प्रोडक्शन होगा उसके डबल रॉयल्टी। तो ये हम लिख लेते हैं 22,000, 30,000, 28,000। ठीक है। 4,000 प्रोडक्शन हुआ है तो रॉयल्टी 8,000 देनी है। 8,000 टन प्रोडक्शन हुआ है तो रॉयल्टी 16,000 देनी है। 11,000 टन प्रोडक्शन हुआ है तो रॉयल्टी हमें 22,000 देनी है। 15,000 टन प्रोडक्शन हुआ है तो 30,000 हमें रॉयल्टी देनी है। 14,000 प्रोडक्शन हुआ है तो 28,000 रुपये हमें रॉयल्टी देनी है। ठीक है। मिनिमम रेंट, न्यूनतम किराया हमको कितना देना है? 20,000 रुपये देना है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन में बताया है कि जो है, ये आप देख सकते हो, अनिल ने एक खदान 1 अप्रैल 2012 को लिए। यानी कि 1 अप्रैल, हमें क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन हम जब ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बारीक बारीक रहती है, तो हमें बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर उसने 1 अप्रैल 2012 को ली है। यानी कि जो 2012 में हमें कितना न्यूनतम किराया देना है?
सिर्फ 9 माह का देना है, ठीक है। इसलिए हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2012 में सिर्फ 20,000 रुपये देना है हर साल के न्यूनतम किराया, लेकिन 2012 में कितने माह का देना है, सिर्फ 9 माह का देना है, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने तो उसने लिया ही नहीं है, बस बच्चे जो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने का हमें न्यूनतम किराया देना है। तो हम यहाँ पर एक नोट, यह जो हम पर्सनल जब हमारी नोटबुक में नोट बनाएंगे तो यहाँ पर हमें नोट करके लिखना है, और पहला लिखना है 2012 मिनिमम रेंट, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेंगे ब्रैकेट में 9 माह का देना है, ठीक है। ये हमारी थोड़ी सी याददाश्त रहेगी। तो हम किराया कैसे निकालेंगे, तो जो 20,000 रुपये हमें हर साल देना है वो लिख लेंगे इंटू 9/12, ठीक है। ऐसा कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 15,000। 20,000 किराया देना है, लेकिन कितने का देना है, 9 माह का, तो 9 लिखेंगे ऊपर, और नीचे साल में कितने माह होते हैं, 12 माह। तो इस तरीके से इसको इंटू डिवाइड करके 15,000 निकलेगा। तो ये हो गया हमारा 15,000, और बाकी जो हर साल हमें कितना देना है, 20,000 देना है। अब जो है ये, अब शॉर्ट वर्किंग कब होती है, लघु कार्य की राशि कब उत्पन्न होती है, व्हेन मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन रॉयल्टी। तो मिनिमम रेंट कितना है, 15,000 है, और रॉयल्टी कितनी है, 8,000 है। तो यहाँ पर क्या आएगा, शॉर्ट वर्किंग आएगी, तो कितनी शॉर्ट वर्किंग आएगी, 7,000। इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग में, शॉर्ट वर्किंग में क्या लिखाया जाता है, मिनिमम रेंट में से हम क्या माइनस करते हैं, रॉयल्टी, तो क्या निकलती है, शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने लिख लिया। अब यहाँ पर भी मिनिमम रेंट ज़्यादा है रॉयल्टी से, तो यहाँ पर भी शॉर्ट वर्किंग आ रही है, तो कितनी आ रही है, यहाँ पर 4,000 आ रही है, सॉरी 4,000 है। अब यहाँ पर रॉयल्टी ज़्यादा है, यहाँ पर भी रॉयल्टी ज़्यादा है, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर हम डैश कर देते हैं, यहाँ पर हम डैश कर देंगे। अब यहाँ पर एक्सेस कब आता है, जब रॉयल्टी इज़ ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। तो मिनिमम रेंट कितना ज़्यादा है रॉयल्टी से, तो 2,000 है, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, एक्सेस आ गया। और यहाँ पर कितना आ रहा है अमाउंट एक्सेस का, 10,000, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 8,000। अब जो शॉर्ट वर्किंग, जो हमारी लघु कार्य की राशि होती है, इसको हमको क्या करना पड़ता है, वसूल करना पड़ता है। तो वसूल किससे करते हैं, इसको एक्सेस से वसूल करते हैं, ठीक है। और इसके लिए, इसको जो वसूल करने के लिए क्वेश्चन में एक शर्त दी होती है कि आप इतने सालों में वसूल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या शर्त दी है कि अगले 2 वर्षों तक आप वसूल कर सकते हो। जैसे 2012 की हमें वसूल करना है, तो अगले 2 वर्षों यानी 13 और 14 तक हम इसको वसूल कर सकते हैं। 13 की कोई राशि है तो उसको हम 14 और 15 तक वसूल कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो जो शॉर्ट वर्किंग की राशि, शॉर्ट वर्किंग का जो अमाउंट होता है, उसको हम एक्सेस से वसूल कर सकते हैं। और अगर वसूल नहीं हो रहा है एक्सेस से, तो उसको हम सॉरी रिक्यूप नहीं हो रहा है, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप जितना होगा उतना हम रिक्यूप में डाल देंगे, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप में। बाकी जो अगर जो बच रहा है उसको हम काय में ट्रांसफ़र कर देंगे, P&L में, ठीक है। तो हम देखते हैं 7,000 है, तो 2012 का अगले 2 वर्षों यानी 13 और 14 तक इसको वसूल कर सकते हैं। तो हम सिर्फ इतना इतना देख लेते हैं। तो 7,000 में से कितने वसूल हो रहे हैं हमारे, यहाँ पर 2,000 है, तो यहाँ पर जो रहती है शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट हमें टोटल 7,000 वसूल करनी है, और एक्सेस में 2,000 है। तो यहाँ पर जितनी भी अमाउंट होगी उतनी ही सिर्फ रिक्यूप होती है, बाकी उसके अलावा सब कहाँ चली जाएगी, P&L में चली जाएगी। तो यहाँ पर हमारे 2,000 वसूल हो गए हैं, और बचे कितने हैं, 7,000 में से 2,000 वसूल हो गए, तो बचे कितने, 5,000। तो 5,000 फिर इसी लास्ट ईयर में हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। बाकी सब डैश। उसके अलावा जब हमारा 2013 का है, 4,000 रुपये हैं शॉर्ट वर्किंग लघु कार्य की राशि, तो जो 4,000 है, इसको हम कैसे वसूल करेंगे, ये 10,000 थे, तो ये तो पूरी के पूरी ही हमारी क्या हो गई, वसूल हो गई, ठीक है। उसके अलावा तो यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। अगले 2 वर्षों तक वसूल करना है, यानी 14 और 15 तक हम इसको वसूल कर सकते हैं। तो ये हमारी वसूल हो गई 10,000 में से, बाकी हमें कुछ देखना नहीं है। अब हम पेमेंट का देख लेते हैं। तो पेमेंट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, रॉयल्टी प्लस शॉर्ट वर्किंग माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यू। तो उस हिसाब से फर्स्ट ईयर का जो हो गया हमारा 15,000। मैंने रॉयल्टी अकाउंट्स की और भी बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप बाकी की सारी वीडियोस देखें, तो ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी। देखिए, फर्स्ट ईयर में पेमेंट हुआ है 15,000, सेकेंड ईयर में
20,000, थर्ड ईयर में 20,000, फोर्थ ईयर में हुआ है 26,000 और फिफ्थ ईयर में हुआ है 28,000। फॉर्मूला मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैंने पार्ट 2 में डिवाइड किया है, तो ये पार्ट 1 है, इसमें सिर्फ हमने एनालिस्टिक टेबल बनाई है और आगे का क्वेश्चन जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए।